ये एक अलग तरीके का विस्फोट है जो कि पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, जिसका नाम है ओमिक्रॉन विस्फोट। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण देश में तेजी से फैलता जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में हर दिन कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मिलने की संख्या बढ़ रही है। आम से लेकर खास तक हर कोई जान के इस नए दुश्मन को लेकर फिक्रमंद है। ऐसे में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए मोर्चा संभाल लिया। आज प्रधानमंत्री ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी की है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और दूसरे कई विभागों के अफसर मौजूद रहे। इस दौरान ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि मीटिंग में कोरोना गाइडलाइन को और ज्यादा सख्त करने पर बातचीत हुई। पीएम ने हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति का भी जायजा लिया। खबर है कि क्रिसमस और न्यू ईयर पर एहतियात बढ़ाने को लेकर मंथन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की तैयारी के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी रोकथाम की तैयारी पहले ही शुरू कर दी है। प्रदेश में नए कोरोना वेरिएंट का एक भी मामला नहीं होने के बावजूद मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी। आने वाले वक्त में ये तैयारियां कई राज्यों में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आज भी देश के 4 राज्यों में ओमिक्रॉन के 64 नए केस सामने आए हैं। इसमें से तमिलनाडु में एकाएक विस्फोट हुआ है 33, तेलंगाना में 14, कर्नाटक में 12, केरल में 5 नए केस हैं। देश भर में नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 325 हो गई। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 65 मामले महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं। 64 मामलों के साथ दिल्ली दूसरे पर और 38 केस के साथ तेलंगाना तीसरे नंबर पर है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी एक बार फिर बढ़ोतरी हो रही है। सबसे ज्यादा फिक्र बढ़ाने वाली खबर महाराष्ट्र से आ रही है। पहली और दूसरी लहर की शुरुआत में भी महाराष्ट्र और मुंबई कोरोना का एपिसेंटर बन गया है। एक बार फिर कोरोना से सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात महाराष्ट्र में ही नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 35 दिन बाद 24 घंटे में 1000 से ज्यादा संक्रमित मिले। महाराष्ट्र में एक दिन में 1201 नए केस आए हैं। इससे पहले राज्य में 17 नवंबर को 1003 मामले आए थे। वहीं मुंबई में 68 दिन बाद कोरोना के 602 नए मामले सामने आए। इस बीच एक बड़ी फिक्र बच्चों की है, जिनकी भारत में अब तक वैक्सीन नहीं आई। लेकिन देश के कई राज्यों से बच्चों में बढ़ते संक्रमण की जो रिपोर्ट आ रही है वो वाकई चिंता बढ़ाने वाली है। पश्चिम बंगाल के बाद आज पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में कोरोना ब्लास्ट का मामला सामने आया है। बिलासपुर के एक स्कूल में 23 छात्र कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। सभी को 14 दिनों के लिए होम आइसोलेशन पर भेज दिया गया। देश में बच्चों से लेकर बड़ों तक जिस तरह कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, ये खतरे की घंटी है। ऐसे में जरूरी है कि मास्क लगाएं, भीड़ से दूर रहें और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। अफसोस ऐसा होता दिख नहीं रहा है। चुनावी रैलियों की तस्वीर तो और भी डराने वाली है। ध्यान से देखें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा भले ही नहीं हुई, लेकिन नेताओं के दौरे बढ़ गए हैं। बड़ी रैलियां हो रही हैं और इन रैलियों में हजारों की भीड़ देखी जा रही है। आज अलीगढ़ के इगलास में भी चौधरी चरण सिंह की जयंती पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त सभा हुई। इस सभा में भी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखी। सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। कार्यकर्ता मंच पर चढ़ने लगे। नेताओं के बीच धक्का मुक्की होने लगी। कई नेता मंच से गिर गए, बल्कि बताया जा रहा है मंच थोड़ा बहुत टूट भी गया। विशेषज्ञ इसे कोरोना की तीसरी लहर की आहट के तौर पर देख रहे हैं। इससे बचाव के लिए भीड़ भाड़ में न जाने मास्क पहनने और वैक्सीन लेने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जानलेवा लापरवाही की गवाही दे रही हैं। कुछ इसी तरह की लापरवाही दुनिया के कई देशों को भारी पड़ रही है। पूरी दुनिया से कोरोना को लेकर जो खबर आ रही है वो फिक्र बढ़ाने वाली है, क्योंकि नए साल से पहले एक बार फिर दुनिया में लॉकडाउन लौट रहा है।
क्या 31 दिसंबर तक कोरोना और ज्यादा कहर बरपाने वाला है? क्या कोरोना के कहर से एक बार फिर दुनिया में लॉकडाउन लगने वाला है? इन सवालों को जन्म दिया है चीन, ब्रिटेन, पोलैंड, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में लगातार विकराल होते हालात ने। इन देशों में हर दिन बढ़ रहे हजारों नए केस ने दुनिया में नई लहर की आशंकाओं को डरावना आकार दे दिया है। शहरों में लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। कोरोना की कहानी में चंद हफ्ते पहले तक लगने लगा था कि वायरस से संक्रमण की रफ्तार खत्म होने के कगार पर है, लेकिन अब सिर्फ चंद हफ्तों में ही इन देशों में कोरोना कथा में ऐसे ऐसे अध्याय जुड़े हैं कि ये कभी न खत्म होने वाली एक पहेली लगने लगी है। दुनिया में कोरोना वैक्सीनेशन के बाद यही लग रहा था कि कोरोना वायरस के कहर से जल्द ही दुनिया सुरक्षित हो जाएगी। दहशत की कहानी का द एंड होगा और दुनिया फिर से अपनी रफ्तार से चलेगी। लेकिन नए साल के आने से पहले ही अब यह मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कोरोना से जुड़ी खबरों का सिलसिला न सिर्फ जारी है, बल्कि इसने चीन जैसे देश को भी लॉकडाउन लगाने पर मजबूर कर दिया है। कोरोना की नई लहर को रोकने के लिए चीन ने 1.5 करोड़ की आबादी वाले शियान में लॉकडाउन लगा दिया है। 85% से अधिक उड़ानों को भी फिलहाल रोक दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि जब तक इमरजेंसी न हो घरों से बाहर न निकलें। इसके साथ ही शहर में आने जाने वाली सभी गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकार की सख्ती इतनी ज्यादा है कि लंबी दूरी के बस स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। सरकारी अधिकारियों ने शियान के बाहर चेकपोस्ट बना दिए हैं ताकि न कोई शहर के बाहर जा सके और न ही किसी को एंट्री मिले। चीन ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए घरों से निकलने वाले हैं। जाहिर है हालात बदतर हैं। 4 फरवरी से शुरू होने जा रहे बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में सिर्फ चीन नहीं बल्कि दुनिया में लॉकडाउन रिटर्न की आहट एक बार फिर आने लगी है। ब्रिटेन समेत पूरे यूरोप में कोरोना के बढ़ते केस और मौत से लोग सहमे हुए हैं। पिछले 24 घंटे में पहली बार ब्रिटेन में 1 लाख से ज्यादा केस एक दिन में मिले हैं। एक हफ्ते में कोरोना केस में 35% उछाल आया है। इस बीच क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर भी नियमों में सख्ती की गई है। ब्रिटेन के साथ ही यूरोप के कई देश कोरोना की चपेट में हैं। पोलैंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 775 मरीजों की मौत हुई है। ये आंकड़ा एक महीने में सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ी फिक्र यह है कि 24 घंटों में जिन मरीजों ने दम तोड़ा उनमें से अधिकतर का टीकाकरण हुआ था। वायरस विस्फोट की वजह से पोलैंड और स्पेन में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। स्पेन के कैटलोनिया में कोरोना केस बढ़ने के बाद फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। यूरोप की ही तरह ऑस्ट्रेलिया भी कोरोना विस्फोट से कराह रहा है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में 24 घंटे में 2000 नए कोरोना केस मिले हैं, जबकि 10 लोगों की मौत हो गई है। एहतियातन सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। ये नए साल से पहले के वो संकेत हैं जो 2019 के दिसंबर की याद दिला रहे हैं। चीन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में जो भी हो रहा है उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं कि दुनिया में लॉकडाउन लौट रहा है। कोरोना एक बार फिर दुनिया के कई देशों को अपनी चपेट में ले रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन जो किलर कोरोना के नए रूप का नाम है, हर दिन किसी न किसी मुल्क को वायरस विस्फोट से संक्रमित कर रहा है और हर दिन भारत में भी आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। खासतौर से लॉकडाउन लगाने की आशंका जताई जा रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।